हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अपने पिछली क्लास में बोला था कि इस वाली क्लास में अपन घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। घड़ी मतलब वॉच के बारे में, ठीक है। कि वॉच के अंदर जैसे वॉच क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि जैसे अपन ने रेडियन के अंदर एंगल जो थे और डिग्री के अंदर जो भी एंगल थे उनको चेंज करना, इंटरचेंज करना, क्या रिलेशन होता है उसके बारे में सीखा था। अब जो ये π/2 कोण जो होता है, ये कोण वगैरह एंगल वगैरह ये जो घड़ी के अंदर भी बनते हैं, घड़ी की सुइयों के बीच में भी बनते हैं, तो उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक पढ़ लेते हैं। ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा घड़ी के बारे में, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि घड़ी के अंदर होता क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो घड़ी के अंदर सबसे पहले तो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि भाई घड़ी के अंदर 4 टाइप के क्वेश्चन बनते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन मेजर इनके बीच में देखते हैं कि तुम्हारे बेसिक आएगा भाई कैसे टाइम दे देगा, एंगल निकाल दो, उस टाइप से क्वेश्चन देखते हैं। दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, मतलब जो दो निडल होती है, जो ये सुइयां होती है आर हैंड और मिनट हैंड होती है, उसके बीच में पर्टिकुलर टाइम दे दे, तुम्हें पर्टिकुलर टाइम दे दिया और बोले कि इस टाइम के अंदर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो अपन देखेंगे। दोनों सुइयों के कब आपस में मिलेगी, मतलब दोनों सुइयां आपस में ओवरलैप करती है ना, दोनों आपस में एक के ऊपर एक आती है। घड़ी तो देखते ही होगे, सबके घरों में घड़ी लगी होती है ना, तो उसको देखते हैं टाइम वगैरह। तो दोनों सुइयां आपस में कैसे ओवरलैप होती है, तो वो कौन से टाइम में होती है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम दे देगा अपन को कि भाई 4 और 5 के बीच में कब ओवरलैप करती है, 5 और 6 के बीच में कब ओवरलैप करती है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो दोनों सुइयों के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये भी बात सामने आती है कि भाई अब दोनों सुइयां, मतलब दोनों सुइयां आपस में, एक इधर और दूसरी इस साइड, तो ये बीच में 180 डिग्री का कोण है। पर्टिकुलर टाइम दे देगा 4 और 5 के बीच में बताओ, 6 और 7 के बीच में बताओ, तो इस टाइप से एंगल का कोण क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और है दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनता है, ठीक है। तो पहले तो अपन 180 डिग्री वाले क्वेश्चन करेंगे और फिर 90 डिग्री वाले क्वेश्चन करेंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपने घड़ी तो तुम्हें पता ही होगा क्या होगी। देखो घड़ी मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि घड़ी ये, ठीक है, यहाँ 12 बजते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये इस टाइप से घड़ी होती है। और ये आपने मान लेते हैं अपन मिनट हैंड MH, ठीक है। और ये मान लेते हैं अपन घंटे वाली सुई आर हैंड, ठीक है। और ये अपन मान लेते हैं सेकेंड हैंड, ठीक है, सेकंड वाली घड़ी। तो ये पर्टिकुलर 3 सुइयां होती हैं घड़ी के अंदर, ठीक है। मैंने बताया था पहले कि भाई 2 सुइयों के अंदर देखो 1 और 2 के बीच में अगर सुइयां दोनों एक इस पे होगी एक इस पे होगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। तो सभी 30 मिलके कितने डिग्री का ऑल एंगल बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। और मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड की बात करें, मतलब मिनट वाली सुई, उसकी बात करें तो उसका अपन को पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण एंगल, 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये 6 डिग्री का कोण बनाती है। आई बात समझ में। और आर हैंड की बात करें तो वो क्या करती है, 1 मिनट के अंदर आधे डिग्री का कोण ड्रॉ करती है, आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये बेसिक चीज़ है जो अपन को नॉलेज होनी चाहिए। ये तो 10th क्लास के कुछ चैप्टरों के अंदर भी इसके यूजेस आए हुए हैं। आई बात समझ में। तो घड़ी के बारे में देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपने पास में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप क्या होगी पहले क्वेश्चन की। ये पहले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखो इधर फर्स्ट है, इसने बोला कि क्वेश्चन देख लेना आप, अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि 4:10 पे दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा। 4:10 पर सुइयों के बीच में कोण, ठीक है, पर सुइयों के बीच में कोण क्या होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देख लो अच्छे से। 4:10 घड़ी की सुई एक तो 4 पे होगी, दूसरी वो कौन सी किस पे होगी, थोड़ी सी इधर होगी, 1 और 2 पे होगी, 2 पे होगी। तो ऐसी कंडीशन में, कंडीशन कैसी होगी अपने पास ये वॉच है 12 1 2 3 और 4, इस टाइप से याद है। ये देखो घंटे वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी, ठीक है। और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो अब बताना है कि इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा वो बताना है। आप ऐसे मत सोच लेना कि सर ये 30 है, ये 30 है, 60 डिग्री का बन गया। नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। देखो मिनट वाली सुई यहाँ मूव करेगी तो मतलब ये हल्की सी क्या करेगी, 4 के नीचे आएगी। तो ये हल्की सी मूव होने से क्या होगा, एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है।
तो वह उस कंडीशन में एंगल कितने डिग्री का बनता है, कैसा बनता है, उसके बारे में देखते हैं। देखो मिनट क्या है, 4:10, ठीक है। घंटे वाली सुई देखो ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। आर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये चीज ध्यान रखना। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। फिर 1 घंटे के अंदर 12 का भाग दे देंगे तो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे भाग देते जाना है, जैसे जैसे वो सारे के सारे आते जाएंगे, 1 मिनट 1 सेकेंड, 1 मिनट 1 घंटा, वो सबका एंगल आता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, अच्छे से आपने देखा होगा, ठीक है। तो 4 घंटे है, 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो 4 घंटे तो मतलब 30 से गुणा कर दिया मैंने इसको, तो कितना हो गया 120। और यहाँ मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई भाई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ कितने मिनट है, 10 मिनट, तो ये हो गया 10, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपके 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है और ये 120 है। अब ये 120 30 से मल्टीप्लाई किया, अब इसने क्या बोल दिया, देखो यहाँ पर क्या है, घंटे वाली सुई 10 मिनट और आगे मूव हो रही है। क्या हो रही है, घंटे वाली सुई क्या कर रही है, घंटे वाली सुई देखो 4 बजे 4 घंटे तो इसने कवर कर लिए, 4 घंटे को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 10 मिनट और थोड़ी सी मूव होगी। मिनट वाली सुई तो मूव हो ही रही है, लेकिन घंटे वाली भी तो मूव होगी उसके साथ साथ। तो ये क्या कर दिया, ये कितनी डिग्री है, 10 मिनट है, 10 मिनट है ना। और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई, आधे डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा 5, 10 का 5 डिग्री हो जाएगा। तो ये 5 जो है इसके अंदर और ऐड कर दोगे तो टोटल कितने होंगे 125 डिग्री, और ये 60 डिग्री अलग से। तो 125 ये है और 60 ये है। तो अब क्या करोगे, 125 में से आप क्या करोगे, 60 को माइनस कर दो, आपके 65 जो है वो आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। आई बात समझ में? सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं, बेसिक सी ट्रिक है। 4 बज के 10 मिनट, 4 बजे 10 मिनट, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो 4 घंटे में कितना बनाएगी, 120 डिग्री का। आई बात समझ में? 120 डिग्री और 10 मिनट। अब जब 4 घंटे मूव होगी तो 10 मिनट और भी तो मूव हो रही है। वो 10 मिनट कितने, 10 मिनट के अंदर कितने डिग्री का मूव होगा, 5 डिग्री का मूव होगा। तो वो 120 के अंदर 5 और ऐड कर दिए तो 125 हो गया। घंटे वाली सुई का हिसाब हो गया। अब मिनट वाली सुई क्या कह रही है, मिनट वाली सुई 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 × 6 60 डिग्री। अब 125 में से 60 घटा दो, आपके 65 मतलब 65 डिग्री आपके आंसर आएगा। तो अब आपको कोई भी मिनट दे रखा है, आपको पर्टिकुलर टाइम दे रखा है कि भाई इस टाइम के अंदर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में क्या कोण होगा, तो आप इस ट्रिक के साथ निकाल सकते हो। बहुत ही आसान ट्रिक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए, दूसरा क्वेश्चन होगा इसी बेस पे कि आप टाइम दे दूंगा मैं कि 7:20 पर 7:20 पर कोण क्या होगा दोनों सुइयों के बीच में। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं यहां लिख रहा हूं, शो कर रहा हूं आपको, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं, दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी, मतलब दोनों सुइयां आपस में पर्टिकुलर टाइम दे देगा 4 और 5 के बीच में, वो कब ओवरलैप करती है, 5 और 6 के बीच में टाइम कोई भी दे देगा, 12 और 1 कुछ भी, ठीक है। तो उसके बीच में कौन सी सुई, दोनों सुई आपस में ओवरलैप कौन से टाइम में करती है, उसके बारे में करते हैं। वो है सेकंड टाइप अपने, तो फर्स्ट टाइप अपने पढ़ ली, सेकंड टाइप पढ़ते हैं, चलो ठीक है। हाँ, सेकंड टाइप कौन सी है, दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस पे कि एक मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या, देखो कि 6 से 7 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। मतलब 6 बजे घड़ी की सुई है, ये घड़ी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और 11, मैंने यहाँ का ये 6 है और ये 7 है। जब ये घंटे की सुई यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ से, और मिनट वाली सुई यहाँ पर है, घंटे की सुई यहाँ आएगी, ठीक है, 7 पे आएगी, तो ये क्या करेगी, ओवरलैप पूरा घूम के वापस 12 पे जाएगी, है ना, तभी तो 7 बजेंगे। तो ये घंटे की सुई है यहाँ पर 6 पे, और मिनट की सुई है, ये घूमेगी और ये भी घूमेगी, ये ऐसे ऐसे घूमेगी, ये घूम के इसके ऊपर आएगी। एक बार एक टाइम ऐसा आएगा जिसके इसके ऊपर आएगी, ओवरलैप करेगी ये सुइयां, तो वो कौन से टाइम में करेगी, इन दोनों के बीच में, मतलब 1 घंटे में 6 और 7 वाला ये घंटा जो है एक, इसके बीच में कौन से टाइम में ये सुइयां आपस में ओवरलैप करेगी, ये बताना है आपको। तो सिंपल सी ट्रिक है, 6 से 7 है ना, 6 से 7 के बीच में,
ठीक है, तो आपको सिंपल सी करना, पहले वाला टाइम काउंट करना है। 6 लिया, ये लो 6, ठीक है 6 ले लिया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 60/11 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 60/11 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60/11 से मल्टीप्लाई करना सीधा सिंपल सी बात है, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 360/11। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें अंदर भाग दिया तो 33 हो गया 3 टाइम, फिर बचेगा कितना 2 टाइम्स, ठीक है 2 टाइम्स हो गया, फिर हो जाएगा 8, ठीक है, तो ये 8/11 भाग दे देना साइड में, समझ में आ जाएगा बेटो। 360 के अंदर 11 का भाग दिया 3 बार, 33, 3 30 और ये 2, ये रिमाइंडर ऊपर लिख दिया मैंने और ये 11 नीचे लिख दिया और 32, ठीक है 32 से 8/11 आंसर आ गया। अब देखो आंसर ये नहीं, ये तो मिनट है, ये क्या है मिनट, तो ये कितना है 6, तो 6:32 और इतने सेकंड पे ये क्या करेगी, सुइयां 7 और 6 और 7 के बीच में आपस में ओवरलैप होगी। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको सीधा सीधा क्या करना है, जो भी पहले टाइम दे रखा है 4 और 5 के बीच में बोले तो 4 को 60/11 से मल्टीप्लाई, 60/11 से मल्टीप्लाई करना है आपको, सीधा सिंपल सी बात है। 60/11 से पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा वो मिनट होगा, और फिर क्या करना है कि 4 जो भी मिनट आएगा उस मिनट पे आपको क्या करेगी, ये घड़ी की जो सुइयां हैं वो आपस में ओवरलैप करेगी। आई बात समझ में, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी। तो इसका प्रोसेस के इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, सीधा करना है, पहले वाले नंबर को 60/11 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर ले आना है। आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको करना है, क्वेश्चन देख लेना आप स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है 5 से 6 के बीच में कब करेगी, 5 से 6 के बीच में ये दोनों सुइयां आपस में ओवरलैप कब करेगी, ये आपको बताना है। आई बात समझ में। हाँ जी, तीसरा कौन सा है टाइप, दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि 10 से 11, क्वेश्चन क्या है, 10 बजे से 11 बजे तक के बीच में, क्वेश्चन दिख रहा हो देख लो, बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी दोनों सुइयां। ठीक है, ये मैंने पहले घड़ी बना दी, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये मैंने घड़ी बना दी। अब इसके अंदर बोला इसने कि ये 10 और 11 का जो टाइम है, इसके बीच में ये जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं, मिनट वाली सुइयां और आवर हैंड और मिनट हैंड जो है, वो 180 डिग्री का कोण आपस में कब बनाएगी, ये बताना है आपको। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, टाइम कौन सा है, 10 से 11। इसके अंदर अपन को एक बेस लेना है, कौन सा, 6। क्यों 6 बेस क्यों लिया, क्योंकि ये 6 बजे पे क्या करता है, ये 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 6 बजे पे 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 को मैंने बेस ले लिया। ठीक है, ये बेस मान लो, बेस एक आधार मान लिया अपन ने, क्या मान लिया, आधार मान लिया। अब ये बेस है, अब इस बेस के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि मैंने क्या बोला कि 10 है भाई, 10 6 से कितना आगे है, 1 2 3 और 4, 4 घंटे आगे। अपन यहां से ऐसे चलेंगे तो कितने आएंगे, 4 घंटे। 4 घंटे कितना है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा है, कितने घंटे, 4 घंटे ज्यादा है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60/11 से। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 60/11 से मल्टीप्लाई किया, तो 240/11, तो कितने भाग देंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, फिर 1 टाइम, फिर 9 बचेगा रिमाइंडर और 11 ये आ जाएगा। भाग दे देना साइड में, मैं ऐसे डायरेक्ट दे रहा हूं, देखो 240 के अंदर भाग दिया 11 का, तो ये 2 बार गया 22, फिर 20, फिर एक बार 11 और 9 रिमाइंडर बच गया, और ये 21 से 9/11 ये आपके मिक्स फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, अब ये देखो 21, ये क्या है, मिनट आए हैं। अब क्या लेंगे अपन, किसके बीच में निकाल रहे हैं, 10 और 11 के बीच में निकाल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये 10 बजे और 21 मिनट और इतने सेकंड पे ये क्या होगी, आपस में इतने डिग्री 180 डिग्री का कोण ड्रॉ करेगी ये दोनों सुइयां आपस में। तो ये टाइप कैसे, सिंपल सी बात है, 6 को बेस माना। ठीक है, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। अब पूछोगे सर 3 आ गया तो कुछ नहीं, अपन को यहां से ऐसे ही काउंट करना है। मैंने सोचा 3 बता दिया, 3 और 4 के बीच में। चलो एक क्वेश्चन और ले दे रहे हैं, 3 से 4 के बीच में। ठीक है, तो 3 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 60/11 से, फिर 540/11, वही सेम
4 का भाग 4 बार गया, फिर बचेंगे कितने 10, 10 के अंदर भाग गया 9 बार, ठीक है 9 बार बच गया 100 हो जाएंगे। तो फिर वापस भाग दे के देख लो, 540 के अंदर 11 भाग दिया, 4 44 10, ये 10 9 बार 99 1, तो ये हो गया 1/11 49, सही 1/11 आ गया। तो ये क्या हो गया 3 बजे और 49 मिनट पे, मतलब 49 मिनट पे ये आपस में क्या होगी 180 डिग्री के कोण पे दोनों ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया कि 180 डिग्री का कोण कैसे निकालते हैं। तो 180 डिग्री का कोण सिंपल सा तरीका है, दो पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, उसको क्या करो बेस को 6 बेस मानना है, उसके अकॉर्डिंग टाइम को ले लो। 10 बज जाता कितना ज़्यादा है 6 4 कितने घंटे ज़्यादा है, देखो 1 2 3 4 घंटे था, 4 को डायरेक्ट 60/11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है मल्टीप्लाई कर दो, मिनट आ जाएगा। अब वो मिनट 10 बजे और इतने मिनट पे ये आपकी घड़ी जो है 100 ये दोनों सुइयां जो है 180 डिग्री का कोण ड्रॉ कर देगी वॉच के अंदर। आई बात समझ में। तो अपने पास 3 टाइप हो गए क्वेश्चन, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हो गया, दोनों सुइयों के कब आपस में मिलेगी ये हो गया, और दोनों सुइयों के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा ये बात होगी। अब बात करते हैं दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब कब बनता है पर्टिकुलर टाइम के अंदर। आई बात समझे। तो करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में मिडिल इन दोनों के बिटवीन 90 डिग्री का कोण कौन से टाइम में बचेगा, 4 बज के कौन से मिनट पे 90 डिग्री बनेगा और वो बताना है आपको, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण कैसे निकालते हैं वही कैसे देखते हैं। पहले तो सबसे पहले तो अपना यही घड़ी बना देते हैं गोल गोल, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये घड़ी बन गई प्यारी सी, ठीक है। ये मिनट वाली सुई है, अब चलो सुइयां नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करना, जैसे अपन ने 180 के अंदर कितने बेस माने थे, 1 बेस, इसके अंदर लिख दो। इसके अंदर क्या बेस माना, 1 बेस था, आधार 1 ही माना था। और इसके अंदर क्या बेस मानेंगे, 2 आधार मानेंगे। क्यों, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। आई बात समझ में। तो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, तो अपन एक बेस मानेंगे 3 को और दूसरा बेस मानेंगे 9 को, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम 9 पे 90 डिग्री का कोण बनता है ऐसे नॉर्मली देखे तो, और एक 3 पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 2 बेस ले लिया, एक तो 3 ले लिया अपन ने ये बेस, और एक होता है 9। तो 4 और 5 बजे के बीच में अपन को क्या करना है, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, और कौन से टाइम में बनेगा वो अपन को इस क्वेश्चन के अंदर समझना है। तो ये कौन सा टाइम है, 4 और 5 ये वाला टाइम है, इन 2 के बीच में बताना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट बेस का बात करते हैं, पहले बेस क्या, ठीक है, बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, ठीक है। अब ये 3 है, 3 4 से कितना बड़ा, देखो 1 बार 1 तो 1 कदम आगे चलते हैं तभी 4 आ जाता है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 60/11 से, 60/11 सीधा सिंपल सी बात है। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 60/11 से, तो कितना आएगा, 60 को 11 के अंदर भाग देंगे तो कितना आएगा 5। पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, या पॉइंट लगाओ तो बात अलग ही है, तो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 बार चला गया तो सिंपल सी बात है 5/11, 5 से ही 5/11 आ जाएगा आंसर। 5 से 5/11 इसके अंदर आ गया। और अब दूसरा बेस है, सेकंड बेस की बात करते हैं। सेकंड बेस के अकॉर्डिंग क्या लेना है, अब देखो 9 से कितना ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 ज्यादा है, तो अपन को क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देना है 60/11 को। सीधी सी बात है, कितना हो गया 420 को 11 के अंदर भाग देंगे तो कितनी बार आ जाएगा 3, ठीक है। और भाग दे दो साइड में, 4 2 11 3 टाइम 33, ठीक है, बचा कितना 9 0 है ना, 9 हो गया, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 0 कितने टाइम चला गया 8 88 और 2, तो ये हो जाएगा 38 सही 2/11 मिक्स फ्रैक्शन आ गई, 38 2/11 आ गया। अब ये क्या है, मिनट आया, और ये भी क्या है, मिनट है और ये मिनट है। तो टाइम कौन सा हो गया, टाइम हो गया आपके 90 डिग्री वाला। एक तो टाइम है 4:05 और ये इतने सेकंड पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। कौन बनाएगी, दोनों सुइयां, और एक बनाएगी 4:38 और इतने सेकंड, 2/11 सेकंड पे ये क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण ड्रॉ करेगी। ये आपके
90 डिग्री का हिसाब हो गया। तो 90 डिग्री 1 घंटे में क्या है, 2 बार बनता है, ठीक है। इसलिए अपन 2 बेस लेते हैं और 2 बेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई। तो घड़ी के कितने टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ये अब क्वेश्चन लेना है तो प्रैक्टिस लेना है तो देख लो भाई, 5 और 6 के बीच में निकाल देना 90 डिग्री का कोण, और 7 और 8 के बीच में निकाल देना 90 डिग्री का कोण, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है जो भाई, एक तो 5 और 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण कौन से मिनट में बनेगा, और 7 और 8 के बीच में 90 डिग्री का कोण कौन से टाइम में बनेगा। ये 2 क्वेश्चन करना आप बैठ के, ठीक है, और प्रैक्टिस करना इसके बीच में। और अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, ये क्या क्वेश्चन है, एक है 3 से 4 बजे के बीच में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट कब आगे होगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर घंटा दे, एक पर्टिकुलर आपको क्या कर दिया, एक टाइम दे दिया, ठीक है। पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 पर्टिकुलर टाइम दे दिया। देखो 1 घंटा दे दिया आपको, ठीक है। ये 3 और 4 बजे वाला, ठीक है। इसके बीच में बताना है कि जो घंटे वाली सुई होती है उससे ये मिनट वाली सुई 10 मिनट कब आगे होगी। 10 मिनट मतलब ऐसे घूम के 10 मिनट तक कब, 10 मिनट कब आगे जाएगी, वो 3 बज के कौन सा मिनट होगा जब 1 घंटे की सुई से मिनट वाली सुई 10 मिनट आगे होगी उससे। तो सिंपल सा ट्रिक है, अपन को क्या किया, अपने 3 बजे से 4 बजे के बीच में निकालना है ना। तो 3 बजे के 4 बजे से बीच में निकालना है तो 3 बज के समथिंग मिनट जो है आंसर आएगा कि भाई 3 बज के इतने मिनट पे ये 10 मिनट आगे है। तो अपन ने क्या मान लिया, वह मिनट को अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। अब कुल मिला के अपन को यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। आई बात समझे। अब एक x की वैल्यू निकालनी है तो देखो कि 3 घंटे की बात हो रही है, ठीक है। और घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण ड्रॉ करती है, 30 डिग्री का कोण ड्रॉ करती है। तो ये हो गया 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। वही सेम प्रोसेस उसके अंदर जो किया था पहले क्वेश्चन के अंदर। ये 90 डिग्री हो गया। अब ये जो मिनट है, अब ये घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री ड्रॉ करती है, तो 3 घंटे में 90 डिग्री बना दिया। और ये x मिनट है तो 1 मिनट में कितने डिग्री, आधे डिग्री का कोण ड्रॉ करती है, तो प्लस x/2। जैसे अपन ने 120 डिग्री निकाला था और फिर 5 और ऐड किया था ना, उसी टाइप से ये जहां वो भी होगा वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, मिनट की बात कर रहे हैं। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण ड्रॉ करती है, 6 डिग्री का कोण ड्रॉ करती है। तो x मिनट है तो ये 6x हो जाएगा। आई बात समझ में, ये आपके हो गया 6s। अब है, अब निकालते हैं, देखो ये 30 हो गया, 90 + x, और ये हो गया 6s। अब यहां से कोण निकालते हैं। ये कितना देर का है, 10 मिनट। तो 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 60 डिग्री बनाएगी। कितना बनाएगी, 60 डिग्री बनाएगी। तो अपन को करना क्या है, कितने में से निकालना है, आगे कौन सा है, मिनट वाली सुई आगे है। मिनट वाली सुई क्या है, मिनट वाली सुई आगे है। ज्यादा कौन घूम के ज्यादा चला गया, मिनट वाली सुई है। तो 6x में से क्या माइनस करेंगे, ये वाला माइनस कर देंगे। 6x - 90 + x/2 = कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री हो गया। अब यहां से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 6x, ये जनरल कैलकुलेशन है जो आपको सॉल्व करनी है। -90 ± x/2। देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे और एक बार इससे। तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया। आई बात समझने। ये 60 डिग्री, तो मैंने क्या कर दिया, 90 को उधर कुदा दिया, और x प्लस ये माइनस का है -x/2 = 90 उसके अंदर ऐड हो गया। कितना बन जाएगा, 150 डिग्री, 150 डिग्री हो जाएगा। और इसके अंदर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11x/2 और 150 डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो आप, x = 150 × 2, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ 300। ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300/11 हो जाएगा। 11 इसके डिवाइड में चला जाएगा, और इसके अंदर इसका भाग दे दो। कितनी बार गया, 2 बार। फिर वापस 8 बचा तो 80, तो ये हो जाएगा 77 और 3/11, तो 27 सही 3/2 जो है ये मिनट आ गया आपके पास। तो अब ये आपके आंसर आ गया। देखो 3:27 और इतने सेकंड पे जो है ये घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई जो है वो 10 मिनट आगे होगी। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 3:27 और 3/11 सेकंड पे जो है ये घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई जो है 10 मिनट आगे होगी। पर्टिकुलर टाइम दे दिया है। अब इस मिनट पे क्या कर देगा, अब हो सकता है इस क्वेश्चन में मिनट दिया हुआ है, हो सकता है इस मिनट की जगह पे आपको डिग्री दे दे।
डायरेक्ट कौन दे दे, ये वाला 60 डिग्री जो अपन ने निकाला है ना यहाँ से, तो ये हो सकता है डायरेक्ट दे दे। उस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगा। देखो तो यहाँ तो मिनट दे दिए, मिनट से अपन ने डिग्री निकाला, तो किस क्वेश्चन में क्या आता है कि डायरेक्ट दे देगा कि इतने बजे के इतने बीच में इतने डिग्री का कोण जो है वो कौन से टाइम में बनता है। ठीक है, तो करते हैं वो वाला क्वेश्चन। देखो अब देखो उसमें क्या था, उस वाले क्वेश्चन में क्या था, अपन को क्या दे रखा था, यहाँ पर 10 मिनट दे रखा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या कर दिया है, यहाँ पर डिग्री दे दी है। क्या दे दिया है कि इंग्लिश के अंदर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर, हिंदी के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया है, इंग्लिश के अंदर देख लो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि एक घड़ी में 7 से 8 बजे के बीच में किसी समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 54 डिग्री आगे। कितना डिग्री आगे, उसमें 10 मिनट आगे था, इसमें कितना है 54 डिग्री। अब कौन दे दिया 54 डिग्री आगे है, तो वह समय कौन सा होगा, 7 और 8 के बीच में वो समय कौन सा होगा, तो वो समय कौन सा होगा 7 बज के x मिनट होगा। ठीक है, 7 बज के x मिनट होगा और 7 घंटे हैं तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 210 डिग्री और ये x मिनट है तो ये x/2 आधा बनाता है ना मिनट के अंदर आधे डिग्री का, तो उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे आधे को। और मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण ड्रॉ करती है तो ये कितना हो गया साइड में 6x। तो ये आपका पर्टिकुलर एक मेथड हो गया। अब अपन का क्या है, आगे कौन है, मिनट की सुई आगे चल रही है, तो 6x में से अपन ये क्या करेंगे 210 प्लस x/2 माइनस करेंगे और वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा 54 डिग्री का कोण बनाएगा। पहले क्या था, मिनट को अपन ने डिग्री में कन्वर्ट किया था और फिर वो डिग्री यहाँ लिखी थी, अब डायरेक्ट डिग्री दे रखा है तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये देखो 6x माइनस 210 और ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई होके x/2 बना देगा और ये 54 डिग्री। 210 को उधर ट्रांसफर कर दो, ये x 6x माइनस x/2 एलसीएम ले लेना यहाँ पर और ये हो जाएगा आपके 54 प्लस 210, तो ये हो जाएगा 264 डिग्री। आई बात समझ में, 264 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 11/2। 11/2 बराबर 264 डिग्री, 264 डिग्री और 11x/2 सॉरी 11x/2 ये आ गया। और यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 264 मल्टीप्लाई बाय 2/11, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 2 और ये 5, 2 8 जा 2 4 जा 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 इधर हासिल 1 और ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 और 4 और 1 5 और ये हो गया आपके 528/11। इसको इसके अंदर डिवाइड किया तो ये हो गया 4 के अंदर 6 करें तो सीधा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 48 टाइम्स आएगा, पूरा डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके मिनट, सॉरी डिग्री नहीं है ये मिनट है, क्या है ये मिनट आ गया। अब ये 7 और 8 के बीच में कौन सा मिनट है, 7 बज के 48 मिनट पे ये क्या होगी 54 डिग्री आगे होगी घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई। कौन सी, मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई से 7 बज के 48 मिनट पे आगे होगी। प्रोसेस यही करना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपके पास। ठीक है, समझना अच्छे से, और एक क्वेश्चन कर रहे हो तो 2-3 क्वेश्चन मैं भी प्रैक्टिस के अंदर दूंगा जब अपनी ऑफलाइन क्लास लगेगी तब। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से देख लो और इसकी प्रैक्टिस कर दो। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके एक और टाइप लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसको किस टाइप से करते हैं वो देखते हैं जी। जो अपन ने फर्स्ट टाइप किया था, 2 सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, टाइम दे दिया था 4:10 ऐसे टाइप का क्वेश्चन किया था। अभी वो सेम क्वेश्चन आपको एक और फॉर्मूला ये फॉर्मूला है उससे कर सकते हो आप। कैसे, एक घड़ी के घंटे की मिनट की सुई के बीच में आपस क्या बन रहा है 7:20 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा वो बताओ। सीधी सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। थीटा निकालना है, ये लो थीटा, देखो 11/2 इंटू मिनट कितने हैं 7:20 तो ये 20 मिनट हो गए, माइनस 30 इंटू आर कितने हैं 7 घंटे है ना, तो 7 हो गए। तो ये हो गया कितनी बार 10 बार कट गया, तो ये हो गया आपके 110 माइनस ये हो गया 210, कितनी बार गया माइनस करेंगे तो माइनस का 100 आएगा, तो माइनस की कोई मतलब नहीं है, मत लेना। और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 100 डिग्री। आई बात समझ में, तो माइनस क्यों नहीं लेना वो भी समझाऊंगा आपको अगली वाली क्लास के अंदर, एक पहले समझा दूंगा फिर बता दूंगा। और फिर देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई बात समझ में। इस क्वेश्चन को ये पर्टिकुलर ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको याद रखना और इस बेस पे घड़ी के काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके
सॉल्व हो जाएंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन घड़ी के जो है सॉल्व हो जाएंगे। आपके इतना बड़ा हार्ड नहीं है 11th क्लास के अंदर। नॉर्मल घड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या है वॉच, क्या है, कितने डिग्री का कोण बनता है, π/2 1 डिग्री, ये जो सुई मिनट वाली है जो सुई है कितने डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में, वो वगैरह उस टाइप से आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिक नॉलेज घड़ी के बारे में, ठीक है। घड़ी के बारे में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली मैंने अभी तो 4 टाइप के बताए, बनते तो बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन अभी मैंने जो है आपको इतने टाइप के ही बताए हैं। आई बात समझे? तो ये आपका जनरल हो गया घड़ी के बारे में। कल अपन पढ़ेंगे, कल यहाँ अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के प्रॉपर नॉलेज बहुत अच्छे से डीपली से, ठीक है, उसके ग्राफ वगैरह सारा उसके घरों के बारे में पता करेंगे। थैंक यू।